अच्छा बेटा, अगर क्वेश्चन नंबर 10 ही गिवन हो और सिर्फ आपको ये कहा जाए कि फाइंड इंडेक्स नंबर यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, और डाटा सेम क्वेश्चन नंबर 10 वाला, तो वेटेड एवरेज का फार्मूला क्या होता था? शाबाश, समीशन डब्ल्यू आई ओवर समीशन डब्ल्यू। शाबाश भाई, पता है तुम लोगों को, मजे। अब यहाँ पर आई का तो आपको पता है ना कि आई है या नहीं आई है? यस सर। पता है ना भाई, आई है या नहीं आई? यस सर। तो अगर आई हो तो फिर कैसे पता चलता है? Pn बटा P नॉट शाबाश शाबाश, इसी तरह से आती है। ओके। और W, अगर क्वेश्चन नंबर 8, 9 की बात करें तो W वेट्स की वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में, लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वेट्स तो गिवन ही नहीं है। बेटा, क्वांटिटी से मुराद वेट्स नहीं होता, वेट्स होता है किसी चीज की इंपॉर्टेंस। तो ये मत कहिएगा कि सर क्वांटिटी को हमने वेट्स कंसीडर करना है, तो ऐसा नहीं है। तो वेट्स क्या होते हैं? वेट्स इज इक्वल टू P नॉट एंड Q नॉट। तो अगर बेटा वेट्स गिवन ना हो क्वेश्चन में, तो बेस ईयर की प्राइसेस को बेस ईयर की क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो वो वेट्स बन जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपके पास वेट्स होंगे वो 260 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 7800। ये इसका वेट्स है, राइस का वेट्स है 7800। इसी तरह से 3600 वीट का वेट आ जाएगा। इसी तरह से 3500, इसी तरह से 2000 और 3600। ये आपके पास वेट्स की वैल्यूज आती जाएंगी। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 750 750 या 75? 750 हाँ 750। तो वेट्स का पता चल गया। और 32 डिवाइडेड बाय 30, आई की वैल्यू आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 10, ये आई की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट? यस तो सर। वेटेड मीन तो हम लोग कैलकुलेटर पे सॉल्व करते थे, यस सर। तो इसे भी कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। नहीं बेटा, कैलकुलेटर पे जब वेटेड मीन सॉल्व करना है तो वन वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी ऑन करके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को वेट्स के साथ रिप्लेस करना है। अब एक्स वाई नहीं यूज करना, एक्स वाई टू वेरिएबल सिर्फ लेस्पेयर और पास्चे के लिए यूज करना है। ओके 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 सर। तो फिर फाइंड करते हैं, कैलकुलेटर निकालें। सेटअप की 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स, वन वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी ऑन कर लें। हो गई? अब x के कॉलम में प्राइस रिलेटिव्स लिखना शुरू कर दें। 32 डिवाइडेड बाय 30, 8 डिवाइडेड बाय 10, फिर 38 डिवाइडेड बाय 35। जल्दी करें, x के कॉलम्स को पहले फुल करें, फिल करें। यस सर, हो गया। हो गया अब सर। और फ्रीक्वेंसी के कॉलम में अब क्या करेंगे? वेट्स किस तरह से लिखेंगे? सर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 पास 260 मल्टीप्लाइड बाय 30। शाबाश। इसी तरह 360 मल्टीप्लाइड बाय 10। जल्दी।
सर डन। और अब जाके मीन की वैल्यू फाइंड कर लो और उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। Yes, sir. Yes, sir. 101.06. तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस सर। ओके, एक्स की वैल्यू प्राइस रिलेटिव्स, करंट ईयर की प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइसेस, 32 डिवाइडेड बाय 30, 8 डिवाइडेड बाय 10, वो एक्स की वैल्यूज हैं। और बेस ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर की प्राइसेस को मल्टीप्लाई करें तो वो वेट्स की वैल्यूज हैं। बात क्लियर हो गई है? बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर। Yes, sir. और आपने फाइंड भी कर लिया? Yes, sir. Fine. कर लिया फाइंड। अच्छा, अब यहाँ पर देखें। अब बेटा इस फार्मूले में ये आई की वैल्यू का तो आपको पता था ना, पी एन ओवर पी नॉट। Yes, sir. तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है वेट्स इज इक्वल टू, P naught Q naught. अगर क्वेश्चन में वेट्स गिवन ना हो तो पी नॉट क्यू नॉट। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. अच्छा, उसके बाद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, कुछ भी नया नहीं है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे सीपीआई भी कहते हैं, जिसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, जिसे रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ये सारे नेम एक ही चीज के हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, सीपीआई, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स। तो इसको फाइंड करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड कौन सा है? एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। और दूसरा मेथड कौन सा है? Family budget weighted average. फैमिली बजट मेथड, या फिर इसको कहा जाता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। क्यों? क्योंकि इसका फार्मूला देखें, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला पढ़ा हुआ है आपने? Yes, sir. Yes, sir. Weighted. तो वेटेड एवरेज का ही था ना? Yes, sir. Yes, sir. तो वेटेड एवरेज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वेटेड एवरेज यूज करके जो आप इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं उसे क्या कहा जाता है? Consumer price index. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स Consumer यूजिंग। और वो मेथड कौन सा कहलाता है? फैमिली बजट। Family budget. तो क्या आप दोबारा पढ़ाने की जरूरत है इसके? No, sir. और अगर आप लोग दूसरा मेथड देखें, एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, तो जरा फार्मूले पे गौर करें। क्या आपने ये फार्मूला पढ़ा है कहीं? Yes, sir. कहाँ पढ़ा है? लेस्पियर फार्मूला। तो बेटा लेस्पियर के फार्मूले से जो इंडेक्स नंबर आता है उसे भी सीपीआई बोला जाता है, यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? Yes, sir. तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों ने सॉल्व किया है, इसके रिक्वायरमेंट देखें। एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, फैमिली बजट मेथड, लेस्पियर के फार्मूले से इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया था। Yes, sir. Yes, sir. और फैमिली बजट मेथड से, फैमिली बजट मेथड वेटेड एवरेज से इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिया है। Yes, sir. Yes, कर sir. लिया. तो हम इसे क्या कहते हैं? Consumer price index. Consumer price index number. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। हो गया फाइंड? Yes, sir. और अच्छा मुझे Yes, ये sir, बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 में लेस्पियर का फार्मूला यूज करके आपने इंडेक्स नंबर फाइंड किया था, उसका आंसर क्या आया था? Sorry, 101.6. और वेटेड एवरेज से आंसर क्या आया है? सर ये वेटेड क्या है 101? तो बेटा लेस्पियर का क्या था? यही तो सर. लेस्पियर का भी यही था। तो बेटा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड यूज करें या फैमिली बजट मेथड, मतलब लेस्पियर का फार्मूला और वेटेड एवरेज, इन दोनों से रिजल्ट सेम आता है।
डन। तो सीपीआई की वैल्यू चाहे आप किसी भी मेथड से फाइंड करें, सीपीआई की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, चाहे आप Equal. लेस्पियर का Equal. फार्मूला अप्लाई करें, चाहे आप वेटेड एवरेज अप्लाई करें। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या तमाम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर हो चुकी है? Yes, Yes, sir. तो sir. थी ना लाख रुपए की बात, यस सर। ये वेटेड एवरेज कैलकुलेटर से फाइंड करना, Yes, Yes, sir. sir. या नहीं थी? यस सर। थी सर, थी। थी sir. चलो, Valuable. मैं समझा अगर कोई कहे नहीं थी तो मेरे लाख रुपए वापस कर दे, मैं माइंड नहीं करूंगा। सर हम क्या वापस करने हैं आपने? नहीं सर, मैं तो वापस बिल्कुल भी नहीं करूंगी। भाई वापस करनी है तो कसम से मैं नाराज नहीं हूँगा, वापस कर दो मेरे लाख रुपए। सर जी जिस अकाउंट से आए उसी अकाउंट से वापस चले जाए। ना, वो अकाउंट चेंज करना है, उस अकाउंट की लिमिट खत्म हो गई, उस अकाउंट से सिर्फ जा सकते हैं, वापस नहीं आते हैं। सर ऐसे तो नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई। चले बेटा, ये आज इंडेक्स नंबर हम लोगों ने जितना पढ़ा, क्या आप सब लोगों को क्लियर? यस Yes, सर। sir.